प्रेमी सभी साथियों, इस संसार के अंदर एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया है, ऐसा संशय पैदा है कि असल क्या है और नकल क्या है। जीव यह नहीं समझ पाता है कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जन्म हमें उस परमार्थ परमात्मा का सुमिरन भजन के लिए मिला है, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मिला है, उस परमात्मा के दर्शन दीदार के लिए मिला हुआ है, या संसार के धन दौलत मान बड़ाई और माया के लिए मिला हुआ है। संसार के सकल पदार्थों को अपना बनाने के लिए मिला हुआ है। ये इस सारे ऐसे वाक्य से हम, ऐसी परिस्थिति से, ऐसे देश के ऐसे भ्रम से हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा सच्चा उद्देश्य क्या है, हमारा असल मार्ग क्या है। इसके सिवाय और हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमारा इष्ट कौन है। या तो परमात्मा हमारा इष्ट है, या तीनों लोकों के देवी देवता हमारे इष्ट है। यह भी एक भ्रम है कि हमारा असल तत्व कौन है, हमें किसकी पूजा करना चाहिए, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी शरण में जाने से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। इस भ्रम में पड़ के हम आज संशय हमें सारे संसार के जीवों को खाए जा रही है। यही सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोई जना जो शब्द विवेकी हुए। यही कबीर साहब जी हम सभी को समझाते हैं कि सारे संसार में एक संशय ही ऐसा बड़ा एक महत्व रहस्य भरा है, गूढ़ बात है कि संशय से इंसान दूर नहीं हो पा रहा है कि हमारा असल परमात्मा कौन है, असल हमारा पूजनीय कौन है, हम किससे मिलने के लिए, किससे मिलके हमारा जीवन सार्थक बनेगा, हम इस आवागमन के चक्कर से कैसे निकलेंगे, इससे हमारा निकलना बड़ा मुश्किल है। तो यही साहब समझाते हैं कि संशय समझे सोई जना जो शब्द विवेकी हुए। संशय से बाहर वही निकल सकता है जो शब्द का जिसको ज्ञान हो गया हो, शब्द को जान लिया हो, समझ लिया हो कि शब्द क्या है। जिस व्यक्ति को समझ में बात आ गई कि शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सृष्टि के सृजनहार है, यही वो एक सुप्रीमो ताकत है, वही शब्द ही संसार से जीव को निकाल सकता है, वही एक सच्चा मार्ग है, वही एक सच्चा ज्ञान है। जो इस शब्द को समझ लिया वही संशय से दूर हो सकता है, वही असल में लग जाएगा और नकल से दूर हो जाएगा, उसी को पहचान हो पाएगी। तो संसार के देवी देवता जो हैं ये हमारे असल तत्व नहीं है, भजन और सिमरन के काबिल नहीं है। हालांकि इनकी पूजा करने से, इनकी हमें सेवा करने से उसका फल मिलता है, मगर ये फल हमें संसार से बांध के रखते हैं। ज़्यादा स्वर्ग वैकुंठ तक लेके जाएंगे, मगर जीवन मरण से मुक्त नहीं कर सकते। धन दौलत यहाँ का कमा लेना ये हमारा असल मकसद नहीं है, यहाँ के मान बढ़ाई हमारे असल मकसद नहीं है। हमारा असल मकसद तो वो है जो सच्चा हमारा ईमान रहना चाहिए, जो सच्चा ईमान हमारी वहाँ जाके साखी देती हो, जो गवाही देती हो। हम उस ईमान के ही सहारे, ईमान पर ही हमारा जो एक जीवन का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, जो वही इतिहास हमारे धर्म राय के सामने गवाही देगा, सदगुरु के सामने वही पेश होगा, वही हमें असल और नकल की पहचान कराएगा। इसलिए संशय से हमें दूर होना चाहिए। और संशय कब दूर होगा? जब सतगुरु के शरण में जाएंगे, सतगुरु जब शब्द को लखाएंगे, जब हम शब्द की कमाई करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि दयाल कौन है और काल कौन है। काल और दयाल की पता चल जाएगा, तब हम इससे अलग होकर, काल के दायरे से अलग होकर दयाल के दायरे में जाकर हम सुमिरन भजन बंदगी करेंगे, उस मालिक के दरबार में जाएंगे, उस मालिक से मिलने के काबिल बन जाएंगे, जो कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
अब और ज़्यादा न कहते हुए अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी से विदा चाहते हैं। धन्यवाद साहिब।